नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के PYQ सीरीज़ में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं हमें। ठीक है, निम्न में से सर्वाधिक सक्रिय संख्या में ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? जो सर्वाधिक संख्या में ज्वालामुखी की यदि बात की जाए, यदि इन चार ऑप्शन में बात करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा वो इल्यूशियन द्वीप पर मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? इल्यूशियन आइलैंड पे। इल्यूशियन आइलैंड को यदि आप देखना चाहें तो ये यूरोप का हिस्सा है, तो यहाँ पे ऊपर की ओर आपको रूस देखने को मिलेगा, नीचे की ओर चीन देखने को मिलेगा, है ना, और बीच में आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, ये प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर। और यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है ना, नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये अलास्का है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर की ओर कनाडा, नीचे की ओर USA। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तो ये यहीं पे प्रशांत महासागर में ये अलास्का के जस्ट बगल में ही आपको जो देखने को मिलेगा उसी का नाम है क्या, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा इल्यूशियन द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक सक्रिय संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कहाँ पे? इल्यूशियन द्वीप समूह में। ठीक है, कहाँ पे ये लोकेशन है आप यहाँ पे देख लीजिए, बाकी आप इसको मैप में अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब दोबारा आए तो आपको पता रहे कि इल्यूशियन द्वीप समूह कहाँ पे रहे। ठीक है, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में होता है? आपको पता है कि रिएक्टर स्केल को नापने के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं? ये भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिएक्टर स्केल यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झीलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए सही है, लिम्नोलॉजी। ठीक है, बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे बी ऑप्शन में क्या दिया है? पोटामोलॉजी। तो पोटामोलॉजी क्या होता है? ये नदियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? नदियों का अध्ययन होता है। ठीक है, टोपोलॉजी क्या होता है? यह ज्यामितीय वस्तुओं के गुणों का अध्ययन होता है। किसका? जो ज्यामितीय वस्तुएं हैं उनके गुणों को अध्ययन के लिए क्या यूज होता है? टोपोलॉजी। हाइड्रोलॉजी से क्या होता है? इससे जल चक्र का अध्ययन किया जाता है। क्या? जल चक्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमने चारों ऑप्शन इसका देख लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप आने के एक ही समय पर वो कौन सी रेखाएं हैं जो कि एक साथ अंतः संबंध है? देखिए, जैसे ये एक क्षेत्र है पृथ्वी पर। ठीक है, यहाँ पे भूकंप आया और भूकंप में पृथ्वी के नीचे जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, यानी फोकस बोलते हैं। लेकिन जब वह धरातल पर जहाँ सबसे पहले पहुँचता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है, तो ये अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र से वह दूरी जहाँ पर ये जो सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगे एक साथ पहुँचती हैं, उनको मिलाने वाली लाइन को ही हम लोग बोलते हैं सहभूकंपन रेखाएं। सहभूकंपन रेखाएं, ठीक है, सिस्मिक लाइन। यानी कि यहाँ पर जो ये यानी कि जो अर्थक्वेक की वेव हैं वो एक साथ पहुँचती हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, समोच्च रेखा काल्पनिक रेखा होती है, वह ऐसे स्थानों को जोड़ती है जिनका बराबर होता है। किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर हमको देखना है समोच्च, यानी समान रूप से ऊंची, यानी समोच्च का यही मतलब हुआ ना, सम धन उच्च, है ना, यानी कि समान रूप से ऊंचा, यानी कि जिनकी ऊंचाई समान है, ऐसे पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं हम समोच्च रेखा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? किसकी बात हो रही है? सवाना। सवाना जो होता है ये घास क्षेत्र होता है। क्या होती है? घास भूमियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक निश्चित टाइम पे बारिश होती है। ठीक है, फिर एक निश्चित टाइम पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि कब शुष्क मौसम होगा, कब बारिश नहीं होगी, शुष्क तभी होगा जब बारिश नहीं होगी, और कब गीला मौसम होगा यानी कब बारिश होगी, ये जो टाइम पीरियड होता है ये फिक्स होता है। ठीक है, और ये लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है
ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। एक निश्चित शुल्क और गीला मौसम इसके सवाना की पहचान होती है। सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर देखने को मिलेगा सवाना क्षेत्र आपको सबसे ज़्यादा? अफ्रीका वाले रीजन में। यदि आपको और स्पेसिफिक होना है कि कहाँ पे, तो आपको जब आप अफ्रीका में देखेंगे केन्या और तंजानिया वाले मैप के आसपास, तो वहाँ पर आपको सवाना क्षेत्र का रीजन देखने को मिलेगा। केन्या और तंजानिया वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत में निम्न में से किस समुद्र तट पर उतरा था? वास्को डी गामा कब आया था? वास्को डी गामा इंडिया कब आया था? वास्को डी गामा इंडिया कब आया था? 1498 में। ठीक है, 1498 में आया था। और कहाँ पे उतरा था? केरल में उतरा था ना, केरल के कालीकट जिले में। कहाँ पे उतरा था? कालीकट जिले में। ठीक है, और जिस गांव में उतरा था उस गांव का नाम था कप्पाड़। क्या था? कप्पाड़। तो इसलिए उसी गांव के नाम पर इसको कहा जाता है कप्पाड़ समुद्र तट, यानी कप्पाड़ बीच कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल्लर झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील, आपने इसका नाम कब सुना होगा? जब आप पढ़ते हैं गोमती नदी के बारे में कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ तो है, तो आप देखते होंगे कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुल्लर झील से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ से, फुल्लर झील कहाँ पर है? ये पीलीभीत जिले में। कहाँ पे? पीलीभीत जिला। पीलीभीत जिला की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है? ये यूपी की बात हो रही थी, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबड़ निम्न में से किस प्रकार के वनों से संबंधित होता है? अब बात हो रही है रबड़ की, तो आपको पता है कि रबड़ इंडिया में कहाँ पाया जाता है? केरल वाले रीजन में पाया जाता है। और केरल वाले रीजन में कौन से टाइप के वन पाए जाते हैं? सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी एवरग्रीन ट्रॉपिकल यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, यदि बात हो रही है कि किसकी? सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन की, तो इंडिया में कौन कौन से रीजन में ये वाले वन पाए जाते हैं, तो आपको देखना है, तो आपको जाना पड़ेगा पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार वाले रीजन में ये देखने को मिलता है। ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है इंडिया का, वहाँ भी आपको सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन की? कि यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है साल भर। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? इसमें से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा रेंज। कौन सी रेंज? सतपुड़ा रेंज। ठीक है, अब ये ब्लॉक पर्वत बनते कब हैं? जब ये किसी भी ज़मीन के ऐसी जगह जहाँ पर लंबवत विस्थापन होता है, यानी कि यदि कोई ऐसे ज़मीन है, इसमें से यदि ये आधा हिस्सा मान लीजिए ये यथावत बना रहा और इसके बगल वाला हिस्सा यदि इसका ज़मीन के नीचे की ओर धंस जाए, तो ये जो बगल वाला है ये ज़मीन से लगभग ऊंचा हो जाएगा। तो ये जो ज़मीन से ऊंचा वाला हिस्सा उठ जाएगा, इसी को हम लोग बोलने लग जाते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो ऐसे ही ब्लॉक पर्वत का एक एग्जाम्पल है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, यदि आपको दुनिया में इसका यदि एग्जाम्पल देखना है, तो जो आप लोग देखते होंगे राइन घाटी और वासजेस पर्वत। क्या? राइन घाटी और वासजेस पर्वत, ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? यूरोप में। ठीक है, ये इसी का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। चट्टान जिनकी संरचना में शैलभूत मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये गलत है। ठीक है, इसका हिंदी देखेंगे हम। शैलभूत का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिससे सेल का निर्माण हुआ है, यानी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जिससे मिट्टी का निर्माण किससे होता है? कूलिंग ऑफ मैग्मा से होता है, यानी कि मैग्मा के ठंडा होने से ही तो मिट्टी बनती है। तो जब कूलिंग ऑफ मैग्मा से ही ये मिट्टी बनती है, तो ये हमसे यही जानना चाह रहे हैं कि मैग्मा हमको कहाँ पे देखने को मिलेगी? मैग्मा हमको देखने को मिलता है ये इग्नियस रॉक में, इसी से तो मिट्टी ये बनती है। ठीक है, मैग्मा के ही ठंडा होने से इग्नियस रॉक बनती है, यानी कि कौन सी मिट्टी?
इग्नियस रॉक, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। बलुआ पत्थर किस में रूपांतरित होता है? बलुआ पत्थर पे जब बहुत ही ज़्यादा ताप और दाब पड़ता है तो ये परिवर्तित हो जाता है क्वार्ट्ज में या स्फटिक में परिवर्तन हो जाता है। क्या? क्वार्ट्ज या स्फटिक या क्रिस्टल इसी को बोलते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज में, QUARTZITE क्वार्टजाइट, ठीक है, या फिर क्वार्ट्ज, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? अब धात्विक खनिज नहीं है, धात्विक खनिज नहीं है तो ये क्या होगा, अधात्विक खनिज होगा। क्या? अधात्विक खनिज होगा, ठीक है। क्या होगा ये? अधात्विक खनिज होगा, ठीक है। अब जब इसमें से अधात्विक खनिज कौन सा है तो वो है अभ्रक, ठीक है। ये अभ्रक की जो क्वालिटी होती है ये क्या करता है कि अपने अंदर से विद्युत के प्रवाह को रोकता है, यानी कि ये विद्युत का क्या है, कुचालक है ना, विद्युत का कुचालक है। जब ये विद्युत का कुचालक है तो इसका उपयोग हम सबसे ज़्यादा कहाँ के पे करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनते हैं तो उसको बनाने में किसका यूज करेंगे हम लोग, अभ्रक का यूज करेंगे। अभ्रक इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, झारखंड में। झारखंड में भी एक स्पेशल जगह है, क्या, कोडरमा, इसको आप याद रखेंगे। क्या, किसकी बात हो रही है, कोडरमा, ठीक है। कोडरमा को ही हम क्या बोलते हैं, अभ्रक की राजधानी भी बोलते हैं, ठीक है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि ये क्या बोला जाता है, अभ्रक की राजधानी बोला जाता है इसको, ठीक है। अभ्रक की राजधानी किसको बोलते हैं, कोडरमा। और कोडरमा कहाँ देखने को मिलता है, ये झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? तो जो सबसे लंबा पार द्वीपीय रेल मार्ग है उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्या? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये कहाँ पर है, रूस में स्थित है, ठीक है, रूस में स्थित है, ठीक है। एक बार इसी से रिलेटेड फैक्ट यूपी के आरओ में पूछा था, यूपी के आरओ में, ठीक है। वो ये पूछा था कौन से दो जगह को ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोड़ता है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ याद रखेंगे, ये दो जगहों को जोड़ता है, लेनिनग्राद को जोड़ता है किससे, व्लादिवोस्तोक से, व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, ठीक है। व्लादिवोस्तोक से किसको जोड़ता है, ये लेनिनग्राद को जोड़ता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये यूपी आरओ में आ चुका है, हो सकता है कि भविष्य में इसमें भी पूछ लिया जाए। निम्न फसलों में कौन सी फसल कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में ही सीमित है? तो जो यहाँ पे कॉफ़ी पाई जाती है, कॉफ़ी इंडिया में ये सिर्फ साउथ इंडिया वाले रीजन में होती है। कहाँ पे? साउथ इंडिया वाले रीजन में, वो भी स्पेसिफिकली कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले ही रीजन में ये होती है, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है, ये ब्राज़ील में होती है। कहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है, ब्राज़ील में होती है। और ये कॉफ़ी का उत्पादक स्थल है, यानी कि सबसे पहली बार कॉफ़ी खोजा गया था वो ब्राज़ील में ही खोजा गया था, ठीक है। निम्न वनों के प्रकारों में किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? मानसूनी वन यानी कि जहाँ पे मानसून आते हैं ना, तो मानसून कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यदि आप देखेंगे तो ये जो ट्रॉपिकल वाले रीजन होते हैं वहीं पे होता है। लेकिन मानसूनी वन, यदि आप मानसून की डिफिनीशन यदि आप पढ़े होंगे कभी ध्यान से, कि मानसून शब्द की डिफिनीशन क्या होती है, कि यानी कि समय के साथ मतलब कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मानसून बोलते हैं ना। यही तो इसकी खासियत होती है, यानी कि जब हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा तो एक टाइम तक यहाँ पे बारिश होगी, उसके बाद बारिश नहीं होगी। अब जब बारिश एक ही टाइम तक होगी तो यानी पर कि यहाँ पे तो हमेशा तो बारिश होगी नहीं, तो इसलिए ऑप्शन सी तो नहीं सही है। वर्षावन तभी बोलेंगे जब वहाँ पे हमेशा बारिश होगी, तभी हम उसको वर्षावन बोलेंगे। और ये कह रहा है किसकी, मानसूनी वन, यानी कि कुछ टाइम बारिश होगी और कुछ टाइम सूखा रहेगा। जब कुछ टाइम बारिश होगी, कुछ टाइम सूखा रहेगा, तो पौधे अपने पत्तियों को गिरा देंगे। जब पत्तियों को गिराएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाएंगे। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये शायद दूसरी या तीसरी बार इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सन होता है, तो यहाँ पे पहले आपको देखने को मिलता है बुध, ठीक है,
बुध शुक्र, फिर ऐसे देखने को मिलता चला जाता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको देखने को मिलता है। तो यानी सबसे पहले कौन सा सन के सबसे पास में देखने को मिलता है, वो है बुध देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निम्न खाद्य फसलों में किसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दाल का, और इसी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। क्या है? उत्पादक और उपभोक्ता है, तो वो है किसका? दाल का। बाकी मक्का का इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, गेहूं का भी नहीं है, ठीक है। और ये ऐसी एकमात्र चीज़ है जिसका वो सबसे बड़ा उत्पादक भी और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, तो वो है दाल यानी पल्स। निम्न में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीकरणीय योग्य नहीं है? यानी कि जिसका उपयोग एक बार करने के बाद समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। ये जो तीन है, सोलर, विंड और टाइडल एनर्जी, ये समाप्त न होने वाली एनर्जी है, यानी कि ये नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या? नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। जबकि क्या पूछा है कि अनवीकरणीय, यानी कि जो नवीकरणीय जिसका नवीकरण न हो पाए, तो ऐसी कौन सी गैस, ऐसी कौन सा स्रोत है, वो है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आज हमारा PYQ सीरीज में आज ज्योग्राफी वाला सेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे क्या? हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय।